Qualification on the line, 2 early wickets gone, and Sarpanch Sahab showed up with his maiden IPL century to bring back Punjab Kings into playoff की रेस। भाई देखो, ओनली श्रेयस अय्यर कुड हैव पुल्ड ऑफ ऐसी कोई चेस पंजाब किंग्स के लिए इस सिचुएशन से, और वो भी इतने ज्यादा बड़े इंपॉर्टेंट मैच में। बिकॉज देखो, हम लोग आईपीएल की एंड गेम में आ चुके हैं। अब आज के मैचेस डिसाइड कर लेंगे कौन जा रहा है प्लेऑफ में। अभी भी वो एक पोजीशन खाली बची थी, एंड आई थिंक पंजाब किंग्स, श्रेयस अय्यर डिड सो वेल इन दिस मैच कि उन्होंने अपनी तरीके से काम पूरा कर दिया है। चाहे नेट रन रेट हो, चाहे वो 2 पॉइंट्स लेने हो, दे हैव डन एवरीथिंग। इसकी बात आगे अच्छे से करेंगे, लेकिन ये मत भूलो कि आज पंजाब किंग्स को भले ही श्रेयस अय्यर ने जिताया हो, लेकिन हिज बेस्टी ऋषभ पंत ऑल्सो हेल्प्ड हिम। मतलब थोड़ा सा तो क्रेडिट ऋषभ पंत को जाता है ना। एक महीने से आउट ऑफ फॉर्म चल रही पंजाब किंग्स को तुम पीक फॉर्म में ले आए कि उन लोगों ने तुम्हें पेल दिया बुरी तरीके से। 196 बनाए एलएसजी ने, वो भी अपने होम ग्राउंड लखनऊ में, और पंजाब वहां पे भी 200 रन बना के 2 ओवर छोड़ के मैच जीत रही है। इमेजिन ए टीम सो गोटेड की जो 6 मैच हारी हुई पंजाब किंग्स से भी क्वालिफिकेशन ऑन द लाइन पे मैच हार गई भाई। मतलब यू कैन नेवर बी एलएसजी। क्योंकि देखो, जब बात एलएसजी की 5th वर्ल्ड कप ट्रॉफी पे आती है, संजीव गोयनका को खुश करने की आती है, तो घंटा भाई सारी टीम फॉर्म में आ जाती है एलएसजी को छोड़ के। मेरे को अंदर से एक ही टेंशन थी, पंजाब की। ऋषभ पंत ने इंटरव्यू में बोला था, पंजाब किंग्स रिप्लाइड विद गोली नहीं मारेंगे, कह के लेंगे उसकी। एंड फाइनली आफ्टर दिस मैच आई हैव सीन एवरीथिंग इन दिस आईपीएल, फ्रॉम पंजाब गेटिंग एरोगेंट टू पंजाब हैविंग 6 लॉसेस इन अ रो, एंड देन पंजाब किंग्स का एडमिन फाइनली बीइंग हम्बल्ड। वापस जमीन पे आ गया बंदा। इस बार जीतने पे क्या ट्वीट करा है, एक सिंपल जॉब डन इन लखनऊ। भाई ना कोई की मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है, मुस्कुराइए, आप लखनऊ को हरा के आए। ब्रो कुड हैव कम अप विद सो मेनी थिंग्स, बट नहीं भाई। कोई वक्त कोई रिस्क लेने का ही नहीं है। अब सिंपल ट्वीट्स आएंगे, देख लेना। मैं तो कह रहा हूँ, बेचारे इतने मैचेस हार चुके थे एट दिस पॉइंट कि जीतने के बाद क्या ट्वीट करना होता है, ये वाला ही ट्वीट आना चाहिए था अब सीधा। हैरान मत होना कि अगर गलती से ये लोग यहाँ पे फाइनल भी जीत जाते हैं ना आईपीएल का, तो भी ये लोग जॉब डन इन अहमदाबाद करके आएंगे। उसके अलावा कुछ नहीं डाल सकते अभी। ब्रो इज प्रेइंग टू एवरी गॉड पॉसिबल एट दिस पॉइंट। भाई यू नो शिट इज सीरियस। जब रिकी पॉन्टिंग कलावा पहन रहा है भाई, लुक व्हाट द एरोगेंस ऑफ पंजाब किंग्स सोशल मीडिया टीम मेड हिम डू। भाई एक ऑस्ट्रेलियन को मौली पहना दी भाई, बताओ यार। बोल देना सरपंच पेल के चला गया। फाइनली समय आ चुका है ये मीम वापस रीयूज करने का। 6 मैच बहुत ओवर यूज हुआ है, फिर 6 मैच इसका उल्टा बना है, अब वापस चलेगा ये। गांव पर संकट छाया हुआ था, सो दिस सरपंच हैड टू शो अप। मैं ऑनेस्टली एक बात बोलूं, श्रेयस अय्यर को कोई मैच जिताने के बाद इतना खुश मैंने पहली बार देखा है। आई थिंक ये वन ऑफ दोज रेयर इंस्टेंसेस था जहां पे हमने श्रेयस अय्यर की नॉनशलांस को बाहर निकलते हुए देखा, एंड हिज इमोशंस केम आउट कि इस बंदे ने सेंचुरी भी लगाई अपनी पहली इस मैच में, और टीम को फाइनली वो 2 पॉइंट दिलाए जिसके लिए वो तरस रहे थे 6 मैचों से। 101 ऑफ 51 डिलीवरीज विद 198 का स्ट्राइक रेट। ब्रो प्लेड अ ट्रू सरपंचेस नॉक इन दिस मैच। एंड देखो, ये श्रेयस अय्यर इफेक्ट ना आज बहुत इंपॉर्टेंट था इस टीम के लिए, बिकॉज पंजाब किंग्स जब भी मैच जीतती है, जब भी कोई सक्सेसफुल रन चेज करती है, ऐसी सिचुएशंस में वहां पे श्रेयस अय्यर का खड़ा होना बहुत जरूरी होता है। तुम देखोगे पुराने जो मैचेस जीते भी थे लोग, उसमें श्रेयस अय्यर अच्छा परफॉर्म कर रहा था, एंड व्हेन दे लॉस्ट दोस मैचेस, उसमें श्रेयस की ही परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डाउन गई थी। तुम इनफैक्ट इस स्टैट देखो, हाईएस्ट टारगेट्स चेस्ड बाय पंजाब किंग्स सिंस लास्ट ईयर, जब से श्रेयस कैप्टन बनाए, उसमें एक चीज कॉमन है। जितने भी इन्होंने टारगेट्स चेस करे, चाहे वो 170 का हो, चाहे वो 265 का हो वर्सेस डीसी, श्रेयस अय्यर के अच्छे स्कोर इज कॉमन। ऑलमोस्ट इन एवरी मैच ब्रो हैज गॉट अ 50 भाई। इनफैक्ट आज जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी उन 2 पॉइंट्स की, तरस रहे थे, तब सेंचुरी मार दी बंदे ने। तो ये जो टैगलाइन दी गई है ना, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां सरपंच साहब खड़े होते हैं, पंजाब के लिए एक्चुअली ट्रू है। एंड वी हैव सीन कि इंडिया के लिए भी कई मैचेस में ये ट्रू रही है, क्योंकि इन सक्सेसफुल रन चेजेस इन आईपीएल सिंस 2024 श्रेयस अय्यर ने 793 रन बनाए हैं, 158 की एवरेज है, 180 का स्ट्राइक रेट है, और 50 से ऊपर छक्के लगा चुका है। Overall, only Virat Kohli has more runs than him in successful run chases since 2024. भाई देखो, you have already made it जब तुम किसी भी स्टैट में next to कोहली आ रहे हो, मतलब कोहली के अगला तुम ही हो ना, तो तुम्हें पता है यार तुम चेज मास्टर इन द मेकिंग हो। Also since 2024, Virat has 10 50+ scores while chasing, and all those 10 scores have ended in winning cause. In the same time frame, Shreyas has 9 50+ scores while chasing, just एक कम than Virat, and all those 9 scores have ended up in winning cause. So देख रहे हो एक बंदा कितना इंपॉर्टेंट है। I honestly believe अगर ये बंदा अपनी थोड़ी सी और कंसिस्टेंसी इंप्रूव कर लेता है ना, तो ये बंदा इंडियन टीम के लिए भी तीनों फॉर्मेट्स में उतना ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा जितना ये पंजाब किंग्स के लिए बन चुका है ऑलरेडी 2 सीजन्स में सिर्फ। एंड ऑनेस्टली वी हैव सीन भाई, कंसिडरिंग जिस प्राइस टैग पे पंत और ये दोनों बिके थे, द वे ही
हैज जस्टिफाइड द प्राइस टैग। आई डोंट थिंक आज तक आईपीएल हिस्ट्री में कोई भी प्लेयर कर पाया है ऑक्शन से निकलने के बाद। वन थिंग आई हैव सीन इज कॉमन, जब भी विराट कोहली अच्छा परफॉर्म करता है या श्रेयस अय्यर परफॉर्म करता है, मेरे पास इतने स्टैट्स आ जाते हैं ना भर भर के कि मुझे पढ़ने ही पड़ते हैं सारे, क्योंकि इतने बढ़िया स्टैट्स होते हैं। इनफैक्ट रिकी पॉन्टिंग ने तक बोला था, देयर इज अ रीजन आई स्पेंट एज मच मनी एज आई डिड ऑन श्रेयस अय्यर। भाई ब्रो नोज हिज वर्थ। इनफैक्ट तुम देखोगे श्रेयस अय्यर 2015 से लेके 2026 के आईपीएल तक एक बार भी 400 से नीचे का सीजन गया ही नहीं है इस बंदे के लिए। ही हैज बीन सो कंसिस्टेंट इवन आफ्टर बीइंग इंजर्ड फॉर मल्टीपल सीजंस इन बिटवीन और मिडिल ऑर्डर में खेलने के बाद 400 प्लस रन बनाना कंसिस्टेंटली एवरी सीजन। मीनवाइल वी नो भाई प्लेयर्स लाइक ऋषभ पंत, प्लेयर्स लाइक इवन रोहित शर्मा कांट मैनेज दिस काइंड ऑफ सीजन। तो पता लगता है कि श्रेयस अय्यर किस लेवल की बैटिंग कर रहा है। श्रेयस अय्यर टुडे भाई, अय्यर ने 101 रन मारे, केकेआर के प्लेऑफ चांसेस से हाथ नहीं मिलाया भाई साहब। प्री कोहली देखो, एक चीज तो हम नोटिस कर चुके हैं कि एआई पूरी तरीके से हमारी जिंदगी का एक पार्ट बन गया है, चाहे वो कंटेंट हो, तुम्हारा काम हो या फिर एवरीडे यूज हो। इनफैक्ट एआई अब ट्रेडिंग का भी पार्ट बन गया है। पॉकेट ब्रोकर ने ही रिसेंटली अपनी ऐप में एक एआई ट्रेडिंग का फीचर इंट्रोड्यूस किया था, जो कि तुम्हारे पूरे प्रोसेस को ही सिंप्लीफाई कर देता है। यूज करना बहुत सिंपल है, मतलब तुम एक बटन दबाते हो सिर्फ, और उसके बाद सिस्टम आइडेंटिफाई करता है कि तुम्हारी ट्रेड लिमिट क्या होगी एंड तुम किस डायरेक्शन में ट्रेड करने वाले हो। मतलब अगर तुम कॉन्स्टेंटली चार्ट्स को एनालाइज करना उतना पसंद नहीं करते हो और तुम इतना डीप डाइव नहीं करना चाहते हो, तो तुम एआई की हेल्प ले सकते हो यहाँ पे। ये तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई कर देगा पूरा प्रोसेस। इसके अलावा मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, तो प्लेटफॉर्म ऑफर्स यू ओवर 130 एसेट्स, जहां क्रिप्टो करेंसीज भी अवेलेबल है, स्टॉक्स, दूसरी करेंसीज एंड इंडाइसेस, सब तुम्हें मिल जाएगा 24/7 वर्किंग। इनफैक्ट पोटेंशियल रिटर्न्स ऑन दीस ट्रेड्स कैन गो अप टू 92%। यहाँ पे डेली टूर्नामेंट्स भी होस्ट किए जाते हैं, प्राइस पूल भी होता है, जहां तुम अपनी एक्टिविटी से एडिशनल बोनसेस निकाल सकते हो, लाइक कैशबैक या फिर रिस्क फ्री ट्रेड्स। बेसिकली अगर तुम ट्रेड करना चाह रहे थे, अपना माइंड नहीं बना पा रहे थे, तो थॉट वाज टू कॉम्प्लिकेटेड, तो भाई पॉकेट ब्रोकर विल मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। यहाँ तुम एक इजी स्टार्ट ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तुम लोग भी यहाँ पे एआई ट्रेडिंग को टेस्ट कर सकते हो। बस याद रखना, साइन अप करोगे तो मेरा प्रोमो कोड WAL100 यूज करके ही साइन अप करना, जिससे तुम्हें 100% बोनस मिलने वाला है ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट, और ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है। नाउ इस चेज में विद श्रेयस अय्यर यू हैड प्रभसिमरन सिंह स्टैंडिंग विद हिज 6-पैक एब्स। ब्रो स्कोर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट 69 ऑफ दिस सीजन विद 176 का स्ट्राइक रेट, एंड आई थिंक he was the reason जिस वजह से श्रेयस अय्यर भी ये सेंचुरी लगा पाया। बिकॉज वी हैव सीन इन द पास्ट कि जब प्रियांश और प्रभसिमरन दोनों नहीं चल पाते तो श्रेयस का तंबू भी थोड़ा सा हिल जाता है। लेकिन आज प्रियांश इवन तो डक पे आउट हो गया, प्रभसिमरन खड़ा रहा, वो अपनी तरफ से रन मार रहा था, एंड श्रेयस अय्यर हैड द टाइम टू बिल्ड दिस काइंड ऑफ इनिंग, क्योंकि श्रेयस अय्यर का शुरू से स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं था इस इनिंग में। बट यू हैव टू अप्रिशिएट प्रभसिमरन यहाँ पे भाई, बैक टू बैक 500 प्लस के 2 सीजन हो गए अब इस बंदे के आईपीएल में। मतलब तुम सोच के देखो, पंजाब किंग्स ने जब इसको रिटेन करा था ना, सिर्फ शशांक और सिर्फ प्रभसिमरन को रिटेन करा था, इनकी 2 ही रिटेंशन थी मेगा ऑक्शन से पहले, एंड एवरीबडी वाज क्वेश्चनिंग कि भाई व्हाई वुड यू वांट टू रिटेन प्रभसिमरन सिंह। मतलब चलो शशांक ने तो आशुतोष के साथ 1-2 मैचेस जिता दिए थे उनको उस टाइम पे, बट प्रभसिमरन वाज स्टिल अनप्रूवन, बहुत इनकंसिस्टेंट था। बट द वे ही हैज बैटेड आफ्टर दोस 2 सीजंस आफ्टर गेटिंग रिटेन्ड, भाई ही इज बेटर देन सम 27 करोड़ विकेट कीपर्स राइट नाउ। इस बंदे ने रिकॉर्ड्स बनाया है यार, 6 हाफ सेंचुरीज मारी है इसने, मोस्ट फॉर हिज टीम एंड सेकंड मोस्ट टाइड विद शुभमन गिल, हेनरिक क्लासन, ईशान किशन। इन लोग की तरह कंसिस्टेंसी लेके आया है प्रभसिमरन अपनी टीम में, बट प्रॉब्लम ये इसकी बात ही नहीं होती। मैं कहता हूँ टाइम टू हायर अ बेटर पीआर टीम प्रभसिमरन भाई, बिकॉज व्हाई इज नोबडी टॉकिंग अबाउट तुम्हारी कंसिस्टेंसी। पंजाब किंग्स के लिए श्रेयस अय्यर से ज्यादा रन अगर किसी के है, दैट इज प्रभसिमरन सिंह। संजू सैमसन ने इस सीजन 2 सेंचुरीज मारी है, उसके बावजूद भी प्रभसिमरन सिंह हैज मोर रन्स देन हिम। इमेजिन हाउ गुड ही हैज बीन। ये रिकॉर्ड तुम उठा के देख लो भाई, मोस्ट T20 रन्स एज अनकैप्ड इंडियंस में प्रभसिमरन सिंह इज ऑन टॉप राइट नाउ, 3600 रनों के साथ। मनन वोहरा को पीछे छोड़ दिया है। विराट सिंह, आदित्य तारे, ये लोग आईपीएल खेलते भी नहीं है। ब्रो इज लिटरली लीडिंग द एलीट लिस्ट ऑफ अनकैप्ड ही रह जाऊंगा मैं। मैंने तुम्हें बताया ना कि पिछले साल भी और इस साल भी दोनों साल 500 प्लस रन बनाए, लेकिन ही इज द ओनली प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल जिसने ये 2 साल 500 रन बनाया एज एन अनकैप्ड प्लेयर। प्रभसिमरन विद अ थाला लेवल स्टंपिंग ब्रो इज इवन गुड बिहाइंड द विकेट्स, गुड विद द बैट। तो इसकी कोई बात क्यों नहीं करना चाहता इंडियन टीम में डेब्यू की, जस्ट बिकॉज ये 15 साल का नहीं है, या फिर इसकी अच्छी पीआर टीम नहीं है, या फिर इसके टैटूज नहीं है। बट ऑनेस्टली बोलो, इट टेक्स सम सीरियस टैलेंट कि अगर तुम्हारी टीम में श्रेयस अय्यर, प्रभसिमरन सिंह, कूपर कॉनली जैसे कंसिस्टेंट प्लेयर है, फिर भी यू आर द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 500 रन्स फॉर योर टीम दिस सीजन, देन यू हैव टू बी समवन स्पेशल लाइक स्नैपचैट किंग अर्शदीप सिंह। श्रेयस की सेंचुरी की बात कर ली, प्रभसिमरन की
कंट्रीब्यूशन की बात कर ली, लेकिन हु इज गोना टॉक अबाउट माय अर्शदीप सिंह हु स्कोर्ड एन 18 बॉल 50 इन दिस इंपॉर्टेंट मैच फॉर पंजाब किंग्स, वो भी एलएसजी जैसी टीम के अगेंस्ट। भाई इट्स नॉट इजी, इट्स नेवर इजी। घर वाले तो यूं ही बोला करते थे भाई कि फोन, सोशल मीडिया और लड़कियों से दूर रहना चाहिए। भाई लुक एट द परफॉर्मेंस दिस मैन हैज दिस सीजन। तुम्हारा गोट, तुम्हारा किंग, मिस्टर कंसिस्टेंट विराट कोहली हैज 557 रन्स दिस सीजन। मीनवाइल अर्शदीप, जिसकी कोई बात ही नहीं करना चाहता, ही हैज 541 रन्स। यार व्हाई इज ही नॉट योर गोट? कुछ 5 ट्रॉफी जिताने वाले प्लेयर्स 19 साल के बाद भी 500 प्लस रन का एक ही सीजन निकाल पाते हैं। मीनवाइल अर्शदीप सिंह पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली कर रहा है तुम्हारे लिए। 2024, 25, 26 तीनों में कंसिस्टेंटली 500 प्लस रन के सीजन आए एंड 2023 में सिर्फ 7 रनों से रह गया। आई वुड से दिस इज द बेस्ट कंसिस्टेंसी आई हैव एवर सीन। फर्स्ट बॉलर टू डू इट बाय द वे। तो देख लो भाई, बंदा सिर्फ व्लॉग्स नहीं बनाता है, रिकॉर्ड्स भी बनाने में माहिर है। प्रभ इज स्टिल द सेकंड बेस्ट पंजाब किंग्स प्लेयर टू क्रॉस 500 दिस सीजन। अर्श किंग इज द फर्स्ट। वही तो बात है, फिर बनेंगे मीम्स इस पे। परफॉर्मेंस वो क्या होता है, इंटरनेट पे बकती करनी है तो बता देना जरा, आ जाएगी मेरी वीडियो। समझ बीकेएल तू स्नैपचैट पे मिल, फिर देख बेटा कैसे तेरे फेस, तेरे कलर या तेरी उस पे कमेंट मार के तेरे पे वीडियो बनाता हूँ। ग्राउंड में तो छक्के खा लिए अब उससे, रन लुटाए रात भर, परफॉर्मेंस दे, वीडियोस बनाए रात भर। ऑनेस्टली ऑल जोक्स असाइड, मैं कंसर्न्ड हूँ अर्शदीप सिंह के लिए। मतलब आज के मैच में बंदा 3 ओवर में 52 रन 17.5 की इकोनॉमी के साथ, यार मार्को येंसन के टीम में होते हुए तुम्हारी इकोनॉमी इतनी खराब कैसे हो सकती है भाई? हाउ कैन यू बी इंडियाज लीडिंग विकेट टेकर एंड हैव इतनी खराब इकोनॉमी? गिव मी फ्रीडम, गिव मी फायर, गिव मी स्नैपचैट, अदरवाइज आई विल रिटायर। आई मीन लुक एट दैट ओवर भाई, वाइड भी, छक्का चौका, 2 रन 1 रन, बस everything in a single over if you wanted to see. By this is our highest wicket taker for India in T20s by the way. From that अंधेरा controversy to अभी recently प्रियांश के बारे में भी बोलना कुछ और फिर ट्रोल हो जाना सोशल मीडिया पे। Bro has literally done everything wrong, चाहे वो ऑफ फील्ड पे हो या ऑन फील्ड। इट इज हाई टाइम भाई कि थोड़ी और सीरियसनेस दिखाई जाए। अगर तुम मजाक मस्ती कर रहे हो और परफॉर्मेंस आ रही है ना, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन परफॉर्मेंस अगर डिप मारेगी तो सब बोलेंगे और बोलना बनता है। एंड यू नो ऑरा लॉस हो रही है जब खुद के प्लेयर्स तुम्हें ट्रोल करने लग जाए। भाई हरप्रीत बराड़ ने पोस्ट डाल दी है प्रियांश को स्लॉगर और अर्शदीप को व्लॉगर टैग करते हुए। सो आई रियली होप ब्रो गेट्स अ लिटिल मोर फोकस्ड एंड मेक्स अ बेटर कमबैक भाई, क्योंकि ये इंडिया के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर्स है और मैं चाहता हूँ जेन्युइनली कि बंदा सक्सीड करे आगे जाके। लेफ्ट आर्म पेसर्स नहीं मिलते इंडिया में इतने अच्छे, पर उसके लिए स्नैपचैट आज ही डिलीट मारना पड़ेगा। फेस व्हेन यू हैव टू प्ले विद 6 बैट्समैन 4 बॉलर्स एंड 1 अर्शदीप सिंह। भाई साहब द काइंड ऑफ मीम्स दैट आर बीइंग मेड यार अर्शदीप पे, आई फील बैड फॉर हिम। भाई क्यों कर रहा है वो ऐसा अपने साथ? अर्शदीप सिंह भाई why do I feel this is Tilak Verma's reply to Andhera? ओवरऑल अब एलएसजी की थोड़ी सी बात करें तो कुछ बचा नहीं है बात करने को, तो रहने दो फिर। टीम ऑलरेडी बाहर हो चुकी थी कुछ मैच पहले ही और परफॉर्मेंसेस डिस्कस करने से कुछ होगा नहीं। देखो जॉश इंग्लिश अच्छा खेला और एक तो मैं स्टैट बताऊंगा, जॉश इंग्लिश ने 266 रन बनाए हैं 5 इनिंग्स में विद 48.5 की एवरेज और 186 का स्ट्राइक रेट। 32 मोर रन्स देन पुरान एंड 46 रन्स लेस देन ऋषभ पंत, जिन्होंने 13-13, 14-14 इनिंग्स खेली है। दैट जस्ट टेल्स यू कितना खराब रही है एलएसजी की बैटिंग दिस सीजन। आई थिंक इनकी बॉलिंग तो हाईलाइटेड रही है। वी हैव सीन शमी भी अच्छा खेला है, प्रिंस यादव भी अच्छा खेला है और आज अर्जुन तेंदुलकर ने भी आके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। दिस फ्रेम इंस्टेंटली रिमाइंड्स मी ऑफ शमी इन वर्ल्ड कप 2023। भाई लुक एट दिस विकेट, शमी ने लिटरली दिखा दिया है भाई कि 2027 का ये है मेरा ऑडिशन। अब देख लो लास्ट मैच में ये करके गया है। अब बात भी नहीं हो पाएगी क्योंकि कैसे मैं वीडियोस बनाऊंगा शमी भाई पे। शमी बॉलिंग इन दिस इनिंग्स फर्स्ट 3 ओवर्स पीक शमी, लास्ट ओवर पंजाब वाला शमी। भाई पीक शमी मैं बता रहा हूँ, इसको चौथा ओवर क्यों नहीं दिया पंत ने? यही तो कुछ खराब कैप्टेंसिया कर देता है पंत। बट देखो पंजाब की सिलेक्शन ऑन द लाइन थी, सो पंत हैड टू कम अप विद द ब्रिलियंट डिसीजन ऑफ नॉट लेटिंग मार्श प्ले, क्योंकि अगर मार्श खेल लेता तो थोड़े रन मार देता और पंजाब हारने के चांसेस ज्यादा थे। इसीलिए भाई श्रेयस बेस्ती की हेल्प कर दी ऋषभ पंत ने यहाँ पे। बट अगेन भाई खुद की बैटिंग से भी पीक टेस्ट नॉक भाई क्या था। टेस्ट क्रिकेट पीक्ड हियर ऋषभ, यार व्हाट आर यू डूइंग मैन? माना वाइस कैप्टेंसी ले ली लेकिन ऐसे नहीं मिलेगी वापस। तुम ओवरऑल आईपीएल उठा के देख लोगे, 2016 का एक डेब्यू सीजन था जिसमें बहुत ही खराब परफॉर्मेंस थी। उसके बाद ना
इतनी खराब परफॉर्मेंस कहीं नहीं आई है, मतलब लिटरल रॉक बॉटम है ये ऋषभ पंत के लिए। इनफैक्ट 2024 हिज लास्ट सीजन विद दिल्ली कैपिटल्स आफ्टर हिज एक्सीडेंट वाज हिज बेस्ट सीजन इन द रीसेंट टाइम्स, जो कि 446 रन्स लेके आया था। अर्जुन की बॉल पे कैच छोड़ दी, बैटिंग अच्छी नहीं करी है। थ्रू आउट द सीजन ब्रो हैज नॉट लुक्ड लाइक ही इज अ सीरियस प्लेयर एट ऑल, बट दिस इज हिज थर्ड लोएस्ट सीजन। बैटिंग, कैप्टनसी, कीपिंग, व्हाट डज ब्रो इवन डू प्रॉपर्ली? अरे यार ऐसा लगता है एक बार को तुम्हारी नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशनशिप वापस आ सकती है, लेकिन अभी ऋषभ पंत का फॉर्म तो नहीं। एंड आई थिंक it is over between LSG and ऋषभ पंत. We could see him in the auction next year. मुझे नहीं लगता कि इसको भी कैप्टनसी के लिए जाना चाहिए for another team. I think he should just stick to being a player for a different team. बाकी क्या पता संजीव गोयनका एक और चांस दे दे, क्योंकि ऋषभ भाई बड़े मैचेस से आके बोल रहे हैं भाई कि even though we are a fucking good team but we are playing for our owners, क्योंकि फैंस तो अभी LSG के है नहीं. गोयनका watching his colleague get massive returns from the exact same investment. एक बंदा जिसकी मेरे को अलग से बात करनी है इस मैच में, दैट हैज टू बी अर्जुन तेंदुलकर. लाइक इमेजिन हैविंग मोहसिन खान, प्रिंस यादव जिसको अभी ओडीआई कॉल अप मिला है, एंड शमी इन योर टीम, एंड स्टिल यू एंड अप विद लीस्ट इकोनॉमी इवन आफ्टर तुम्हें पूरे सीजन बेंच्ड रखा. That has to be unfair to Arjun Tendulkar. 6 सीजन्स में bro has only played 6 games. Bro is reverse of nepotism. मतलब यार इतना भी बुरा नहीं खेलता बंदा कि तुम चांस ही नहीं दे रहे हो. मैंने तो देखा है भाई, मेहनत तो बहुत करता है, हम सबने देखा है. 2021 में picked by मुंबई इंडियंस, ruled out due to injury. 2022 में picked by मुंबई, benched whole season. 23 में played 4 games for MI and he wasn't that bad. रोहित की कैप्टनसी के अंडर खेला था, he was doing decent. 2024 में played 1 game for मुंबई इंडियंस. 25 में picked by MI again, benched for whole season again. 26 में LSG आया और LSG में इंडियन पेस फैक्ट्री होने के बावजूद भी सिर्फ एक गेम खेल पाया. इनफैक्ट एलिमिनेट होने के बावजूद भी इन्होंने लास्ट मैच में चांस दिया, और जब मिला तो उसमें कभी कोई बैटिंग में स्ट्राइक नहीं देता, और जब विकेट आ रही हो तो कैप्टन कैच नहीं लेता. सचिन तेंदुलकर व्हेन ही मीट्स ऋषभ पंत टुडे, आज तो बैट का ग्रिप जाएगा दोस्तों. कैच ड्रॉप करी है बेटे की. हाँ भाई, अब बोलना नेपोटिज्म. देखो भाई, जब श्रेयस अय्यर 94 पे खेल रहा था तो इसने 5 रन का ओवर डाला था. मेहनती तो है लड़का, और इसकी फैमिली को भी पता है यार. जब इसको आज ये मैच खिलाया गया, आई थिंक सचिन तेंदुलकर, सारा तेंदुलकर, सबने पोस्ट डाली है. इनफैक्ट सबको ये देख के अच्छा लग रहा था कि तेंदुलकर नाम दिख रहा है हमें स्क्रीन पे. फीलिंग सो नॉस्टैल्जिक सीइंग द नेम तेंदुलकर ऑन द स्कोर कार्ड. भाई आज तो बैटिंग भी करने आया था, मजा तो आ गया. एंड ब्रो टुक 1 विकेट इन दिस मैच व्हिच वाज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट्स. प्रभसिमरन सिंह 140 रन की पार्टनरशिप तोड़ दी. तो आई नो हो सकता है अगले साल फिर किसी और टीम में देखने को मिल जाए बंदा, बिकॉज ये आईपीएल टीम जिसके साथ अनफेयर नहीं हो रही है. बट आई रियली होप जिस भी टीम में जाए या एलएसजी में भी अगर रहे तो उसको खेलने का एटलीस्ट मौका मिले, एंड नॉट जस्ट 1 गेम. भाई कम ऑन, थोड़ा सा खिला लो. बैट का ग्रिप निकाल के आना पड़ेगा क्या आप सचिन सर को? फाइनली एंड गेम की बात कर लेते हैं भाई. आईपीएल का एंड गेम शुरू हो चुका है. टुडे इज द डे. मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स एंड कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस डीसी. फाइनल डे पे फाइनल टीम डिसाइड होगी टॉप 4 के लिए. ओनली जय नोलन शाह कुड हैव पुल्ड दिस ऑफ. पंजाब अभी 4th पोजीशन पे बैठी हुई है 15 पॉइंट्स के साथ. अच्छा नेट रन रेट है. अगर शाम को केकेआर अपना डीसी के अगेंस्ट आखिरी मैच जीत भी जाती है, दे विल नीड टू विन बाय एटलीस्ट 79 रन्स टू हैव दैट काइंड ऑफ नेट रन रेट कि वो पंजाब को पीछे छोड़ पाए 15 पॉइंट्स में. श्रेयस अय्यर नॉकिंग केकेआर आउट ऑफ आईपीएल 2026 विदाउट इवन फेसिंग केकेआर. दिस हैज टू बी द अल्टीमेट रिडेम्पशन. भाई ब्रो नॉकड आउट केकेआर से पहले ब्रो हैज डायरेक्टली नॉकड आउट डीसी आफ्टर विनिंग दिस मैच. डीसी का जो 1-2% का चांस बच रहा था खत्म, और केकेआर के लिए भी ऐसा नेट रन रेट बना दिया है कि मुश्किल हो जाएगा उनके लिए भी. व्हाट अ डे टू ब्रिंग मेडन आईपीएल 100 एंड एलिमिनेट दिल्ली कैपिटल्स. मेरे को तो दया उन लोग के लिए. अरे जो कल कैलकुलेट करके डाल रहे थे कि अगर ये उसको हरा दे फिर ये उससे हार जाए तो डीसी अगर 400 रन पेल देगी अगर लास्ट मैच में, तो डीसी भी क्वालिफाई कर सकती है 14 पॉइंट्स के साथ. इतना डीसी ने भी कैलकुलेट नहीं किया होगा. सरपंच साहब, व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग फॉर पंजाब किंग्स विन इंटरेस्ट नहीं. केकेआर लॉस के लिए तो फुल ऑन खेलेगा बंदा. लेकिन इन सब का घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला अगर दोपहर को हार्दिक पांड्या डिसाइड्स कि आज तो मैं वैभव सूर्यवंशी को प्लेऑफ्स भेज के रहूंगा. बिकॉज राजस्थान रॉयल्स सीधा 2 पॉइंट के साथ 16 पे आ जाएगी. एंड ऑफ डिस्कशन. केकेआर पंजाब एलिमिनेटेड. बट अगर राजस्थान रॉयल्स दोपहर का मैच हार जाती है तो शाम को बात बापू पे आ जाएगी, और फिर केकेआर हैज टू विन विद अ डेफिनेट हेल्दी मार्जिन. देखो क्वालिफिकेशन चांसेस बता देता हूँ केकेआर फैंस तुम्हारे. बहुत सिंपल है. अगर डीसी को हराते हो तुम, 200 रन बनाते हो तो 77 रन से हराना पड़ेगा, या फिर अगर तुम 180 रन चेस कर रहे हो तो 12 ओवरों में चेस खत्म करनी होगी. दैट मींस 24 में आईपीएल में केकेआर को क्वालिफाई करवाने के लिए इट कुड एक्चुअली बी अ पीक मोमेंट जो आदित्य तारे ने किया था मुंबई इंडियंस के लिए. वी कुड सी रिंकू सिंह डूइंग दैट. एंड देखो जैसा हम देख चुके हैं भाई, 2016 में जो 4 टीमें गई थी, अभी भी थोड़ी ऐसी नींव रखी जा चुकी है.
उसके लिए तो हैरान मत होना अगर पंजाब राजस्थान दोनों बाहर हो जाए और केकेआर निकल जाए। लाइक यू नेवर नो विद द गॉड्स प्लान। इसीलिए मेरी प्रिडिक्शंस की बात करें आज की मैच की, तो पहले मैच में मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान रॉयल्स विल विन दिस मैच एंड टॉप परफॉर्मर में मैं हार्दिक पांड्या को डाल रहा हूं। अगर रेलेवेंस रही तो सेकंड मैच की प्रिडिक्शन भी दे देता हूं, डीसी वर्सेस केकेआर। आई थिंक डीसी इज गोना विन दिस मैच एंड यहां टॉप परफॉर्मर में मैं रिंकू सिंह को डाल रहा हूं। लेट्स सी अगर वो आदित्य तारे वाली सेलिब्रेशन रिंकू सिंह 12 ओवरों में 180 रन बनाने के बाद कर पाता है या नहीं। भाई इट वुड बी लेजेंडरी, एपिक, प्योर सिनेमा। लेट्स गो। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन का लिंक चेकआउट कर लो। डू साइन अप ऑन पॉकेट ब्रोकर विद माय कोड WAL100 एंड गेट 100% बोनस ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अब कल फाइनल आखिरी वीडियो के साथ आईपीएल के लीग स्टेज की, उसके बाद तो प्लेऑफ्स है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। Virat Kohli The fire. and Jasprit Bumrah. Jasprit Bumrah ji, I am your biggest fan. I love football and आप football को इतने आगे बढ़ा रहे हो. Love you sir. And they are saying